फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और नई वीडियो में उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग, जैसा कि कल हम लोगों ने एक इंटरव्यू का वीडियो डाला था आरती न्यूज़ चैनल का, एंड उसमें थी काजल राघवानी जी। तो भाई उस वीडियो पे आप सारे लोग का बहुत कमेंट आया था कि सर राकेश मिश्रा का इंटरव्यू लिया है उन्होंने ही, आरती न्यूज़ के जो एंकर हैं, क्या नाम है उनका, मनीष नाम है शायद, तो उन्होंने इंटरव्यू उनका लिया हुआ है, उस पर भी आप लोग अपना रिएक्शन लेकर आए। तो भाई इतने सारा लोगों का डिमांड आ रहा था, हम लोगों ने सोचा चलो यार फटाफट से हम लोग भी लेकर आते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार उनका जो अंदाज़ है बातचीत करने का वो इतना फ़नी लगता है, इतना अलग टाइप का लगता है, इतना डिफरेंट टाइप का लगता है कि देख के बहुत मज़ा आता है। तो उसी वीडियो पर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। राकेश मिश्रा जी का इंटरव्यू है आरती न्यूज़ लाइव पर। तो भाई लोग आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आ रहे हैं सुपरस्टार राकेश मिश्रा यानी मुंबई से पटना पहुंचे हैं, इनके ऑफिस पर हैं, जल्द यानी निकलने वाले हैं। मैं लाइव तस्वीर दिखाने का पटना से प्रयास कर रहा हूं और कुछ बात करूंगा। यानी कई प्रोजेक्ट, देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे हैं भैया? चुतियापा टाइप का हमारे पास मत किया करो, हमको चुतियापा से बहुत नफरत है। क्यों, क्या दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये सब चुतियापा पसंद नहीं है, ठीक है। इसी चुतियापा के चलते ना दिमाग ऐसे ही बिना मतलब का थी। क्या दिक्कत हो गया है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। आपका गाना बज रहा है, गाना बजे ना बजे वो बात की बात है, बघवा वाला वो ये सब गाना बजाना बाद में, ये सब जो हमेशा चुतियापा है ना, जब देखो तब कहीं घुस जाना, ये बहुत गलत बात है। नहीं मैं घुसने की बात नहीं है आपको कम। चलिए देखिए, आइए देखिए क्या करना है। अरे कुछ मैं बातचीत कर नहीं बात करना, काहे के बातचीत करें, क्या करेंगे बातचीत करके आपसे। काफी आपका ब्लास्ट गाना आया है। लास्ट गाना आया है वो तो ठीक है, गाना है तो आप गाना पे थोड़े बात करेंगे। आप लोग को गाना बजाना पे बात करना है। क्या चीज पर बात कर? संगीत पे बात करना है। मैं अश्लील के खिलाफ ये नहीं हम जानते हैं, खिलाफ बड़का बुझा रहा है कि आप ही लोग पैदा किए हैं भोजपुरी को और भोजपुरी भाषा को। आज टीटी सब लोग उठ के चल दिए हैं, सब लोग भोजपुरी को बचा ही रहे हैं। क्या किए हैं, किस कलाकार पे कितना रुपया लगाए हैं, किसी के गाने पे लगाए हैं? नहीं ना, हम लोग तो प्रमोशन करते हैं। का प्रमोशन ठीक है, डिमोशन कर रहे हैं, जब देखिए तब खाली चिल्ला के काहे का प्रमोशन, कौन सा ये प्रमोशन है? देखिए राकेश मिश्रा जी, आपका गाना बहुत ब्लास्ट हुआ है, मैं उसी से बातचीत करने। आपको गाने पे बातचीत करना ही नहीं है, आपको गाने पे बातचीत करना होता तो गाने पे बातचीत करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि आज जितना भी ये सब चल रहा है भोजपुरी में, ये भोजपुरी गीत संगीत की बैंड किसने बजाया, आपको पता है? कौन बजा? कलाकार नहीं बजाया है, मीडिया बना। आप लोग अच्छे से जानते हैं किसने बजाया है। अरे तो मैं विरोध नहीं किया हूँ, ढोली चटना हो या ढोली छिल। फिर वही बात, आप कहाँ चले गए? हम इसीलिए बोले ना कि आपसे बात नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं, राकेश मिश्रा जी आप देखिए, आप साफ सुथरा कलाकार हैं, इसीलिए मैं जानने के लिए राय। आप वही चुतियापा कर रहे हैं जिस चुतियापा से हमको नफरत हो गया है आज के डेट में। क्या नफरत हो गया? बात करना चाहते हैं उस पर, क्योंकि आप लोग उससे हट के कोई बात नहीं करेंगे। आप अपनी बात करेंगे तो हमको समझ में आता है। आप यहाँ मेन गेट पे खड़ा मत रहिए, चलिए आइए अंदर। आइए दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन देखिए लगातार फोकस करें। ये राकेश मिश्रा है हमारा साथ में, अभी पहुंचे हैं, यानी देखिए कल से ही मुंबई से यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए राकेश मिश्रा जी, आपका आराम से बात कीजिए, पहले तो आप एकदम आराम से बात कीजिए। आप बिल्कुल। अरे ये आपका प्यार है कि आज हम लोग पहुंचे हैं। आप बाहर में खड़ा होकर इतना चिल्लाएंगे, आसपास के सोसाइटी वाले लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस होगा, आप समझते नहीं है? चलिए मैं माफी मांगता हूँ। चलिए आप सुप्रसिद्ध, आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन एक बात का रिक्वेस्ट है, सुनिए मनीष जी, मेरी बात को पहले सुनिए, हम क्या बोलना चाहते हैं। बात गीत संगीत पे हो, बात तरीके पे हो, आप जिस चीज पे बात करना है करिए, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। पता है, एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं कल भी आया हूँ बिहार, तो मैं आगे किसी को नहीं बताया हूँ जी, बट अब ठीक है। मेरा पता चल गया था कि 4 बजे का फ्लाइट था। मेरा सूत्र से हवाले से खबर है। कौन सा सूत्र छोड़ कर रखते हैं कि आप? मेरा खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी चलाते हैं, ठीक है। आप आए हैं कि नहीं 4 बजे बम्बे से? बोलिए। 4 बजे ही आए। 4 बजे। देखिए सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, सुपरस्टार यानी राकेश मिश्रा 4 बजे यानी मुंबई से पटना चल कर आए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। ये बताइए, बाघवा वाला मैं भी गाना सुन रहा, अब मूड में आइए भैया। आप ये न सोचिए कि मैं आपको खिलाफ करने के लिए आए हैं, ये न सोचिए। अरे आप मेरा खिलाफ कीजिए, मैं आज तक एक भी सवाल पे बोलिए कि हमने कभी किसी को अपना खिलाफ करने से रोका है। मेरा खिलाफ जितने लोग किया है, हमने कभी किसी को परेशान किया, कोई बात किया नहीं किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जितना खिलाफ करते हैं उतना कभी कभी ये तो बात रखा करिए कि आखिर इस भोजपुरी भाषा के लिए मेहनत भी होता है भाई।
आज बाघवर अथवा खींचे का आप बात कर रहे हैं ना, आप जो भी कसम खा के बताइए वो गाना पूरा सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं, 4 बार सुने हैं। 4 बार सुने हैं। काहे सुने हैं? अच्छा लगा। आपको गाना अच्छा लगा, लेकिन आपको लगता है कि आज के मार्केट में, आज के टाइम में वो गाना अच्छा लगेगा लोगों को? क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छे लोग होंगे तो अच्छा लोग। ये बता दें, ये जो बाघवा गीत आया है यानी राकेश मिश्रा ऑफिशियल चैनल से, आप लोग जाइए और सुनिए, धमाल कीजिए। क्या गाना के बोल है बता दीजिए। देखिए, एक बात मेरी समझिए, आप नो डाउट आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। दोनों से क्या थोड़ा फीका फीका लग रहा है नहीं? सर आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। डाउट आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। हम भजन गा दिए हैं, ये हमसे गलती हुआ है। क्यों? इसलिए गलती हुआ है कि आज के मार्केट में जहाँ पे जिजवा, सलिया, धरा धरी, पंडलवा पर जनवा, फलनवा चलेगा, टोनी चटना फलाना ये सब चलेगा। ये देवी गीत में ये सब लाइन नहीं, प्लीज़ ये सब लाइन नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मेरा एक अपना तरीका है, मेरे तरीका से बाहर निकल के बात हम नहीं करते। चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर बाघवर अथवा खींचे गाना अच्छा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम दिन रात आप लोग ये वो चिल्लाने वाले लोग कम से कम ये तो एक्सेप्ट किए कि हाँ ये गाना अच्छा। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट किया हूँ। आप किए हैं? बिल्कुल। अब ये गाना जब आपको अच्छा लगा है तो धीरे धीरे सबको अच्छा लग जाएगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क है भजन के टाइम में भजन गाना, क्योंकि कोई भी सीजन में, भजन के सीजन में देख लीजिए, किसको कहाँ भगवान का भजन बजाना है। सावन में भजन बजा? सच बताइए। अब तक आप बताइएगा ना कि बजा कि आप बताइए ना, दिल पे हाथ रख के बजाइए। हर हर शंभू बजा, हर हर शंभू बजा। भोजपुरी में बजा क्या? हम जहाँ बात करते हैं ना वहीं बात। आप भोजपुरी के चलिए ठीक है नहीं बजा, लेकिन हर हर शंभू बजा। बात नहीं समझ रहे हैं। जिस बात पे आप बात कर रहे हैं भोजपुरी भाषा पे, तो भोजपुरी भाषा में तो भी तो एक लेवल है ना कि दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा का ही गीत बजेगा, कांवर में कांवर का ही बजेगा। तो क्यों नहीं बजा आप बताइए ना। नहीं तो वो आपको नहीं पता है जिस पे आप रोज चिल्ला रहे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ वोटर लिस्ट ज़्यादा है, गवर्नमेंट उसी की है ना, तो फिर इस पर इतना चिल्ला के क्या हो जाएगा। अब रही बात सुधारक, नहीं मैं अच्छे गाने के भी चिल्ला रहा हूँ, आपका बाघवा वाला। आपका बात, अरे भाई नहीं समझ रहे आप, चिल्ला रहे, आप सुन लिए ना। इस बार आप सुने तो आपको लगा ना कि नहीं भैया ने एक अच्छा देवी गीत आया है, अब आया है। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के धरिए कि आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो गाना बजेगा मार्केट में। दिल पर हाथ रखना वो बड़ी बात नहीं है। दिल पे हाथ रख के बोलिए। मैं बता दूं अपने आरती न्यूज के दर्शकों को कि ये गाना बहुत ब्लास्ट है, आप लोग जाइए और सुनिए। मैं बोल दिया, सुनेंगे लोग। अच्छा चलिए आज मैं प्रमोशन करूंगा इसी वीडियो में गाना। इसलिए कि सब लोग कमेंट में लिखेंगे कि राकेश मिश्रा अपना गाना चलवाने के लिए प्रमोशन करवा रहा है। नहीं प्रमोशन नहीं कर, आप तो आप गेट पर रोक रहे थे, आप बात करने के मूड में नहीं थे। क्या बात है मीडिया से? नहीं, मीडिया से हम नाराज नहीं है, हम बात करने के मूड में नहीं थे। देखिए क्या है, हम बता रहे हैं आपको, हम ऐसा नहीं है। 4-5 लोग आए थे, बात किए भी है, लेकिन सबका एक ही सवाल सुन के ना दिमाग खराब हो जा रहा है। इसीलिए हाँ, मैंने फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है आदमी। यार क्या बात करे यार। एक बात बताइए, आप जिस गीत संगीत पे बात कर रहे हैं, बड़का हुए हैं कलाकार के ऊपर बात करने वाले। आप कभी कलाकार के स्ट्रगल को देखे हैं? बहुत मैंने देखा हूँ आपका भैया। एक बात बोल रहा हूँ, पहले सुनिए। जो कलाकार पिछले 15 साल से न जाने कितने 100 गाने उसके फ्लॉप हुए होंगे, फिर भी वो पेशेंस रख के, वो दर्द सह के रोज मेहनत करता है ना कि एक गाना मेरा चल जाए, कभी ना कभी क्लिक हो जाए, कभी ना कभी क्लिक हो जाए। एक कलाकार अपने घर से न जाने कितने पैसा बर्बाद करता है, कितना ऑडियो वीडियो बनाता है, कितना चलता है, कितना फ्लॉप होता है। एक कलाकार दिन रात शूट करता है, दिन रात स्टूडियो में। आप कभी घुसे हैं जब गाना गवाता है, न्यूज बनाते हैं? मैं घुसता हूँ, देखता हूँ, बहुत मेहनत है। इतने मेहनत करने के बाद अगर कोई बात आ गई है, कोई बात है, तो उस पर क्या उसकी गलती है? आप बताइए ना। आप कल से रामायण शुरू करिए ना सुनना, कोई नहीं गाएगा कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं गाएगा। अगर फलाना से ज़्यादा व्यूअर, अगर यथी से ज़्यादा व्यूअर हनुमान चालीसा करेगा तो लोग क्या गाएगा? आप बताइए। हनुमान चालीसा गाएगा। तो जिधर ज़्यादा सपोर्ट रहेगा काम तो वही करेगा ना। मेरा परिवार आप चला देंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। आज लगातार 1 साल से इतना महंगा गाना बना है, वो नहीं चला, कंपनी का रिकवर नहीं आया। आप दोष दिए कभी किसी और का कि ये गाना क्यों नहीं सुने लोग? तो ऐसा क्यों, आप पर क्यों लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बात सपोर्ट की नहीं है।
बात है कि जब, अब कैसे मैं आपको समझाऊं, बात है कि जब आपको 2,000 का चीज़ पसंद है तो आपको 10 लाख का वीडियो पसंद आएगा नहीं। तो इसमें गलती किसकी है? बिल्कुल। तो जहाँ पसंद होगा, जहाँ वोट ज़्यादा रहता है, सरकार वहीं ना बनती है। राकेश जी चलिए गाना उवे सुना दीजिए। गाना आज आप गाइए तो जरा। मैं सुन रहा था लेकिन याद करने का प्रयास किए थे, आगे 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 खींचता रहा था, बघावा ऐसे प्रयास कर रहा था कि गाऊंगा, लेकिन इतना सही बता रहा, आप फंसा देते हमको, इतना मूड खराब था ना। मुझे वो गाना गा के सुनाइए। हम उस गाना सुनते हैं कि पियावा आइबा कि ना आइबा, उनका गाना का फैन हूँ हम। चलिए। सो के लगन में, नामियों में लगनों में आया था, दोनों ट्रैक पर आया था कि आइबा कि ना आइबा। अभी जो गाना है ना, मेरे साथ गाइए, मेरे साथ गाइए आप। आगा आगा बाघावा रथवा के खींचे, आगा आगा बाघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ता। अब फिर से गाइए। आगा आगा बाघावा रथवा के खींचे, अच्छा गाना है। माई के चुनरिया उड़ता। फिर से गाइए, जब तक सही नहीं करेंगे। आगा आगा बाघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ता। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए एक अच्छा काम हम कर दिए, आप दिन भर इतना चिल्लाते हैं अश्लीलता अश्लीलता, आज आपके मुँह से हम भजन गवा दिए। मैं अश्लीलता के कभी बातें नहीं करता हूँ। करना चाहिए, करना चाहिए, तो करना चाहिए, लेकिन ठीक है सपोर्ट। देखिए अभी एक गाना आया है, ढोड़ी जनछिल द ढोड़ी चटना, क्या ये गाना गलत है? गलत है या सही है? उसको आप सुने हैं क्या? मैं तो सुना हूँ, सब पब्लिक सुने हैं, तब इतना व्यूअर्स आ गया। तो जब सब लोग सुन रहे हैं तो फिर कहाँ से गलत है? गलत नहीं है, ढोड़ी चटना गलत है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक लाइन पूछ रहे हैं, वो गाना नहीं बज रहा है कि बज रहा है? बज रहा है, अभी ट्रेंड कर रहा है। तो जब तो गलत चीज़ का सपोर्ट कैसे हो जाएगा जब वो खराब रहेगा? तो खराब चीज़ को तो लोग नहीं इग्नोर कर देते हैं ना। आप ही लोग तो बोलते हैं खराब चीज़। आप ऐसा क्यों गाना नहीं गा रहे हैं? क्या आप भी कम से कम ये सब गाना गाकर आपको हिट हो जाना चाहिए, और हिट कलाकार भी। 15 साल में ना, 15 साल में यार गजब के इंसान है, जबरदस्त इंसान है, मानना पड़ेगा। साल में कोई माई का लाल नहीं है जो ये बोल देगा खड़ा होकर ना कि राकेश मिश्रा ने कभी वहाँ का चर्चा किया है। यही लिए मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए लोग अश्लील ज़्यादा गाना सुन। वहाँ का मतलब क्या है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे न 2 महीना में ना स्टारडम लेना है और ना ही 4 महीना में ना नाम कमा के बुत जाना है। बिल्कुल। हमको भोजपुरी संगीत से ही प्रेम है, प्रेम था और सांस के निकलने दिन प्रेम रहेगा। तो मैं संगीत से प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं संगीत गाने में विश्वास रखता हूँ। यानी भोजपुरी से आप प्रेम करते हैं भाई, ना? हद से ज़्यादा, क्योंकि भोजपुरी आप मिट्टी से हैं और जिला से हैं, भोजपुर जिला से। मैं उस जिला से हूँ जिस जिला से भोजपुरी शुरू होती है। वाह देखिए का गढ़ है, आरा जिला भोजपुरी का, शाहाबाद भोजपुरी का गढ़ है। आज 90% मीडिया में बात करने वाले लोग को मैं चैलेंज देता हूं कि आधा घंटा लगातार भोजपुरी में बोल दें, हम नहीं बोलेंगे, हम हार मान जाएंगे। ठीक है। वो आज चले हैं भोजपुरी भाषा पे बात करने, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि भोजपुरी कौन है, भोजपुरी में कितने गाने आए हैं, भोजपुरी में कितने 100 गाने अच्छे भी बने हैं, हिम्मत नहीं है। ठीक है राकेश जी, जो गाना के राइटर हैं पीके आर्यन, हॉस्पिटल में जीवन और मौत के खेल रहे हैं, क्या उनके लिए शुभकामनाएं दीजिए? देखिए, एक तो वो राइटर होते तो भी, नहीं होते तो भी, एक इंसान के तौर पे, और आप जिस राकेश मिश्रा को जानते हैं, जब मैं ऐसे बिहार में कहीं भी कोई भी गरीबी में कोई भी कहीं परेशानी में होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये आपको पता है। हाँ, सोशल काम भी मैं सोशल काम करता हूँ। तो मैं एज ए इंसान, एज ए छोटे भाई, एज ए भाई, हम माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं कि पहले वो स्वस्थ हों, और क्योंकि जब जीवन में आदमी रहता है ना तभी कुछ अच्छा बुरा होता है, तो पहले उनका स्वस्थ होना जरूरी है। और
वो स्वस्थ होंगे जल्दी, माँ वैष्णो देवी की कृपा से। उम्मीद है, आप तो देख रहे हैं, आप दिन रात वहाँ हैं, तो आप बताइए उनका क्या हालचाल है। हालचाल 50% है, क्योंकि मैक्स अस्पताल है उनका बहुत योगदान है जो पवन जी। सबसे पहले तो पवन जी को मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद, इसलिए कि ऐसे ऐसे इस टाइम में भी ना ऐसे ऐसे इंसान हैं जहाँ भगवान का स्वरूप दिख जाता है। बिल्कुल कि कोई है जो कर देता है। और यार कलाकार ही तो एक सबसे कमज़ोर वर्ग है जो न किसी आरक्षण में है, न कोई उस पर कोई बात है, न सब्सिडी है, न उस पर पेंशन है, उस पर कुछ नहीं है। कलाकार का जीवन तो ऐसा है कि 2-4 साल कमाओगे, उसी में परिवार जीवन भर चलाना है। कलाकार से तो अब क्या बताया जाए। बिल्कुल। एक ललटेनिया वाला गाना भी आया था, मैं सुन रहा था भैया, जो आरजेडी पर फिल्माया गया है, वो भी हो जाए, क्योंकि उसको भी प्रमोशन जरूरी है। नहीं, हम ललटेनिया गाना को किसी चीज़ पे नहीं फिल्माए हैं, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यह है कि ललटेनिया जो गाना है वो मेरा ये था ना कि जैसे एक किसी का अपना दिल होता है कि अगर मैं 24 घंटा सेवा में रहूँगा माँ के, अगर गलती से 2 मिनट के लिए बिजली कट भी गई तो मैं ललटेन बार के पूजा करूँगी, लेकिन करूँगी। हाँ, तो करूँगा। तो वही बात है कि अरे कि भूखब हम नौमी नवराती बारी ललटेनिए के बाती, कि करब हम नौमी नवराती बारी ललटेनिए के बाती, कटी जाई बिजुली हो जाई जे अन्हार हो, करी ललटेनिए नु सब बीड़ा पार हो, माई के भजन गवाई अंगनवा जुटी है साथी संगती, कि करब हम नौमी नवराती पारी ललटेनिए के बाती। तो ये गाना बहुत ही ये एक भक्ति माहौल गाना है, और इसको भी आप राकेश मिश्रा ऑफिशियल पे सुन सकते हैं। और आपका फेवरेट गाना कि नहिया सनहिया के लागत नाता, माई से सबके जुड़ता, आगा आगा बघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ता। सही बात है, आरती बहुत अच्छा न्यूज को देखने वाले जितने भी आप दर्शक बंधु हैं, जितना लोग देखा था, घर परिवार हर जगह, आज करोड़ों लोग देखेगा। छोटा सा एगो आशीर्वाद रुआ सभे दे देव कि बघवा रथवा खींचे गाना अगर रुआ सभे के अच्छा लगी, अपना सोशल मीडिया पर ओकर लिंक शेयर कर देव। अगर खराब लगी तो हमरा के 2-4 गो गाड़ी लिख देव, लेकिन गाना सुनब जरूर। राकेश मिश्रा ऑफिशियल पर मैं आप लोग को बोल दे रहे हैं, राकेश मिश्रा ऑफिशियल पर जाइए यूट्यूब पर, और ये गाना आया है, जमकर बवाल कर दीजिए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, पटना, बिहार। मनीष कुमार भाई, मतलब बहुत फनी अंदाज में ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट जाते जाते गाना बहुत अच्छा, एक इंटरव्यू कह सकते हैं उसको, है एक बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं इससे मतलब भी निकला, बहुत अच्छा ओवरऑल रहा ये इंटरव्यू। लेकिन हाँ, जो अंदाजे बयां जो इनका होता है, जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, वो भी बीच में कह रहे थे, अरे यार आप तो हंसा देते हैं, इतना मूड ख़राब था, लेकिन मूड मेरा सही हो। मतलब भाई, हंसी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कितने भी गुस्से में रहो, अगर कोई इंसान आपको हंसा दे ना, बस वो 10 सेकंड के लिए भी अगर आप हंस दिए तो शायद आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है कि कितने भी गुस्से में थे, कितना इरिटेट होकर उनका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हुए कि चलिए यार, आप बाहर मेन गेट पे ऐसे खड़े, अंदर आइए, और अंदर आने के बाद उनको 1-2 बार हंसा दिए और सारा चीज़ नॉर्मल हो गया। और अंत में कोई भी कितना भी अच्छा इंटरव्यू लेने वाला रहता, लेकिन अपने मन से इतना गाना नहीं सुनाते जितना कि वो खुशी की वजह से 3-3 गाना सुना दिए अपने मन से। तो ये एक होता है, साइकोलॉजी होती है, जो कहीं ना कहीं अच्छा बना दिया इस इंटरव्यू को देखा जाए तो बड़ा मज़ा आया यार। आप लोग का डिमांड काफ़ी अच्छा था, देख के वीडियो वाकई में बहुत मज़ा आया। और राकेश मिश्रा जी वाकई में टैलेंटेड इंसान है यार, और ऐसे सिंगरों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए भाई। इतने अच्छे गाने लिख रहे हैं, इतने अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी भाषा को लेकर। तो ऐसे कलाकार को अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज के इस पूरे इंटरव्यू को देखे तो हमको बस यही एक चीज़ याद आ रही थी कि कभी भी इंसान गुस्से को गुस्से से नहीं मार सकता। राकेश मिश्रा जी कितने गुस्से में थे, लेकिन जो ये एंकर थे मनीष जी, उनको कितना वो मतलब वो कर रहे थे कि पीछा छूटे उनसे, लेकिन वो एकदम लगे हुए थे, और वो भी बिना गुस्सा से, जो भी वो बात बोल रहे थे उसको मान ले रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे।
ठीक है चलिए ठीक है हाँ। तो बड़ा अच्छा मतलब लगा ये एकदम इनोसेंट तरीका भी उनका innocent, बहुत अच्छा हाँ। लगा हाँ। एकदम लगता ही नहीं कि उनके अंदर कुछ मतलब बुरा चीजें लग रहा हैं है, हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत वो अच्छा भी मतलब जो भी है उनकी चीजें जिस तरीके से करने का तरीका इंटरव्यू लेकिन लेने का इंसान को ऐसा रहना भी चाहिए एक तरह से देखा जाए तो खुले दिमाग का बिल्कुल कोई भी बात उसको तुरंत दिल पे नहीं लगा देना कितने खुश होके गाना सुन रहे थे गा रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा यार एक बहुत हम लोग जैसे जो आज इस इंटरव्यू से कहीं ना कहीं उनके एक और क्वालिटी का पता चला कि वो कितने इनोसेंट और कितने अच्छे हैं दिल Starting देखा में जाता है थोड़ा हाँ। बुरा लग रहा था जब उनको कुछ बोल रहे थे क्योंकि कुछ भी और इतने सारे वीडियो को देखते देखते हम लोग को पता चल गया है कि वो जो करते हैं वो कहीं स्क्रिप्टेड नहीं होता है वो उनका मतलब पर्सनैलिटी ही ऐसा है तो भाई लोग बहुत मज़ा आया यार देख के वीडियो को आप लोगों को क्या कहना है यार इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स एंड हम लोग मिलेंगे यार इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।